किसान भाइयों, अब धान की रोपाई अंतिम चरण पर चल रही है और कहीं कहीं किसान भाइयों ने 20-25 दिन पहले ही धान की रोपाई कर दी है। और जब आपके धान 30 से 45 दिन के होने लगेंगे तो उसमें पत्ता लपेट सुंडी और तना छेदक सुंडी का प्रकोप बढ़ने लगेगा। पत्ता लपेट सुंडी की पहचान के लिए आप अपने धान के खेतों में ध्यान देंगे तो पत्ते मोड़े से महसूस होंगे और उसमें ध्यान से देखेंगे तो सुंडियाँ रहेंगी और ये सुंडियाँ आपके पत्तों से क्लोरोफिल को खा जाती हैं। जो पत्तों की कोशिकाएं होती हैं उसे खाने लगती हैं, जिससे पौधे में मौजूद कोशिकाएं कम होने लगती है और पत्ता अच्छी तरह भोजन नहीं बना पाता, जिससे धान की पैदावार में बहुत ही ज़्यादा कमी आती है। और दूसरी सुंडी जो तने को ध्यान देंगे तो तने ऊपर से पत्ते सूखे से नज़र आएंगे और पूरा डंठल सूखने लगेगा और उसे निकाल कर आप देखेंगे उस डंठल को तो उसके अंदर तना छेदक सुंडी होगी जो तने को खाती नज़र आएगी आपको। तो इस तरह दोनों सुंडियों को आप पहचान सकते हैं। पत्ता लपेट सुंडी पत्तों के बाहर होती है, इसलिए पत्ते को लपेट कर अपना घर बना लेती है कि कोई चिड़िया हो या कोई बाहरी कीट आक्रमण करके उसे खाए ना। जबकि तना छेदक सुंडी धान के गुफे के अंदर रहती है, उसके डंठल के अंदर रहती है, इसलिए किसी बाहरी कीट का प्रकोप उस पर नहीं हो पाता। इन कीटों का प्रकोप अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो आपके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। तो इससे आपको पहचान कर सही समय पर कंट्रोल अगर कर लेते हैं तो आपके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि होगी। तो इन दोनों सुंडियों की दवा की चरण की तरफ जाने से पहले सबसे पहले समझेंगे ये सुंडियाँ आती कैसे हैं। तो पत्ता लपेट सुंडी हो या तना छेदक सुंडी, इनका जीवन चक्र 4 चरणों से होकर गुजरता है। सबसे पहले अंडा, उसके बाद लार्वा, लार्वा के बाद ये प्यूपा में चेंज हो जाती हैं और प्यूपा के बाद लास्ट में एडल्ट में चेंज होती हैं और वही जीवन चक्र बार बार चलता है। एडल्ट फिर अंडे देती हैं, उसके बाद लार्वा होता है, लार्वा के बाद पीपा, फिर एडल्ट। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान लार्वा करता है क्योंकि लार्वा ही पौधों के पत्तों को खाता है, जिससे आपके पौधे के पत्ते को बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचती है। इसके साथ साथ पत्तों को खाने का काम आपके टिड्डे भी करते हैं। टिड्डों को इन्हीं दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि वो आसानी से मारे जाते हैं। इन्हीं दवाइयों के कंट्रोल से टिड्डे भी मारे जाएंगे। तो अगले चरण में सबसे पहले तना छेदक सुंडी या पत्ता लपेट सुंडी, इसको प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल के बारे में जानेंगे। इसके लिए आप धान में एक रस्सी लेकर घुमा सकते हैं, जिससे पत्ता लपेट सुंडियों से कंट्रोल देखने को मिलेगा। जबकि तना छेदक सुंडी तो तने के अंदर रहती है, इसे अच्छा कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप येलो स्टिकर लगा सकते हैं। येलो स्टिकर लगाने से जो आपके एडल्ट हैं, फतिंगे हैं, वो इस पर चिपक जाएंगे और जब फतिंगे चिपक जाएंगे तो वो अंडे नहीं दे पाएंगे और उसका अगला चरण स्टार्ट ही नहीं होगा। इससे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिलेगा आपको। ये स्टार्टिंग अवस्था में करना है आपको। जब आपके धान के पौधे लग जाएं, 10 से 12 दिन के हो जाएं, तभी आप येलो स्टिकर लगा दें कि अगले चरण में आपको फतिंगे उस पर अंडे ना दे पाएँ। और तीसरा, आप धान में लकड़ी या बाँस जगह जगह गाड़ दें, जिस पर आकर चिड़िया बैठेगी और आपके खेत में जब इल्लियाँ दिखेंगी, अर्थात जो पत्ता लपेट सुंडी है दिखेंगी तो उसे खाएंगी और फतिंगे जो दिखेंगे उसे भी खाएंगी। इससे कंट्रोल देखने को मिलेगा आपको। तो इन चीज़ों को यूज करके प्राकृतिक तरीके से कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगले चरण में आप ग्रेनुअल फार्म में इंसेक्टिसाइड का यूज करके इल्लियों को या ग्रास होपर जो बताया था टिड्डे, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप अगर धान की रुपाई करके, नर्सरी तैयार करके धान की रुपाई किए हुए हैं, उसमें डालना है तो 15 से 20 दिन बाद तथा बीज का छिड़काव करके धान की खेती की गई है तो उसमें 20 से 30 दिन बाद इस ग्रेनुअल फार्म के इंसेक्टिसाइड का यूज करना है। ग्रेनुअल फार्म अर्थात दानेदार फार्म में कीटनाशक आता है, उसे ग्रेनुअल फार्म बोलते हैं। इसमें हम 3 दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली दवा है अदामा कंपनी का बारूद। इसमें कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 7.5% तथा इमामेक्टिन बेंजुएट 0.25% जीआर फार्म में होता है, अर्थात दानेदार फार्म में। आप बारूद की जगह पे अदामा कंपनी के किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। हम किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे, जो आपकी तरफ अच्छी ब्रांड का मिले जिसमें दोनों केमिकल मौजूद हो इस फार्म में, तो उसे ले सकते हैं। इसे आप 4 किलो प्रति एकड़ लेकर यूरिया के साथ या किसी फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर छिड़काव कर दें। जिस समय आप यूरिया या कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं उसी समय इसे मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और ध्यान देना होगा एक बात कि जिस समय आप छिड़काव कर रहे हैं उस समय खेत में पानी लगा हो
1 या 2 इंच पानी लगा हो, जिससे आप इन दानेदार फार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुरंत वो पानी के साथ घुल जाए और हर जड़ों तक पहुंच जाए। अगला एफएमसी कंपनी का फटेरा के नाम से आता है, जिसमें क्लोरेंटा निलिप्रोल 0.4% होता है जीआर फॉर्म में। ये भी कई ब्रांड क्लोरेंटा निलिप्रोल को कई ब्रांड बनाते हैं, जो आपकी तरफ मौजूद हो उसे ले सकते हैं आप। इसे 4 किलो प्रति एकड़ आप किसी फर्टिलाइजर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला इंसेक्टिसाइड पीआई कंपनी का वाइब्रेंट के नाम से आता है, जिसमें थाइसाइक्लाम हाइड्रोजन ऑक्सलेट 4% जीआर फॉर्म में होता है। इसे भी 4 किलो प्रति एकड़ यूज करना है। दूसरा कंट्रोल हम दानेदार फार्म के इंसेक्टिसाइड को यूज करके जाना, लेकिन इस दवा को अगर गलती से आप भूल जाते हैं डालना, अगर आपके खेत में बहुत ज़्यादा प्रकोप हो गया है तो इसके लिए आपको स्प्रे द्वारा यूज करना होगा दवा। तो बहुत ही तेज़ी से कंट्रोल करेगा आपको इन इल्लियों और कीटों से। के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फार्म में आता है, से 125 ml, जो आपको क्रिस्टल कंपनी का प्रोक्लेम के नाम से मिल जाएगा, या किसी भी ब्रांड का यही केमिकल मेथड हो उसे ले सकते हैं। यह एक सिस्टमेटिक तथा ट्रांसलेमिनार एक्शन का इंसेक्टिसाइड है। और दूसरी दवा इसमें मिलानी है प्रोफेनाफोस 40% तथा साइपरमेथ्रिन 4% का कम्बिनेशन आता है, जो आपको प्रोफेक्स के नाम से ही मिल जाएगा नागार्जुना कंपनी का। इसे 1 लीटर आपको लेना है, जिसमें आपको साइपरमेथ्रिन एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, लेकिन प्रोफेनाफोस आपको सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का काम करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन में इमामेक्टिन बेंजोएट एक ट्रांसलेमिनार तथा सिस्टमेटिक हो जा रहा है, प्लस में प्रोफेनाफोस एक सिस्टमेटिक और साइपरमेथ्रिन कॉन्टैक्ट हो जा रहा है। तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बन रहा है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो प्रोफेक्स को 1 लीटर तथा जो प्रोक्लेम बताए हैं उसे 125 ml, दोनों को मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं 1 एकड़ में। इसमें आप प्रति टंकी अर्थात 15 लीटर प्रति पंप में स्टिकर जरूर मिलाएं 10 ml। इससे आपको अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। स्टिकर मिलाने से फ़ायदा यह होगा कि आपके पत्ते पर अच्छी तरह दवा चिपकी रहेगी, जिससे आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। किसी भी स्प्रे वाली दवा में स्टिकर आप मिलाएंगे तो इसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। दूसरी दवा आप एफएमसी कंपनी का कोराजेन को ले सकते हैं। यह एक सिस्टमेटिक तथा ट्रांसलेमिनार दोनों एक्शन की दवा है। यह बहुत ही अच्छा इल्लियों कर कोई भी प्रकार की इल्ली हो, इसे बहुत ही अच्छे तरह से कंट्रोल करती है। इसमें क्लोरेंटा निलिप्रोल 18.5% SC फार्म में होता है। इसे 60 ml 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी दवा सिजेंटा कंपनी का सेमोडीज के नाम से आता है, जिसमें साइसोसाइक्लोसेरम 9.2% WW फार्म प्लस में आइसोसाइक्लोसेरम 10% WV फार्म में मौजूद होता है। यह भी एक ट्रांसलेमिनार तथा सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इसे 240 ml 150 से 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। तो दवा बताएं, जरूरी नहीं कि आप सिजेंटा ही कंपनी का लें, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें ये केमिकल मेथड होना चाहिए और इतनी डोज में छिड़काव करेंगे तो ये इल्लियों से तीनों दवाइयाँ बहुत ही तेज़ी से आपको कंट्रोल देखने को मिलेगी। तो इन दवाओं का समय पर यूज करके आप अपने धान की खेती का उत्पादन बढ़ाएं। और इस वीडियो द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी रिप्लाई हम जरूर देंगे। धन्यवाद किसान भाइयों।